हेलो, माई सेल्फ रशिका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के जून 23 के रिजल्ट्स की। तो जैसे कि हम देखेंगे कि रेवेन्यू में कैसा रहा है परफॉर्मेंस। तो मार्च 23 से जून 23 में डाउनफॉल देखने को मिला है बाय -5%। और ये जून 22 से जून 23 में भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है अराउंड 11% का। तो ओवरऑली देखेंगे तो कंपनी ने रेवेन्यू टर्म्स में डिक्रीज परफॉर्म किया है ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी। तो हम बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट का फिगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जून 22 में 8% बुक हुआ था, मार्च 23 में वो 8% रहा है, जून 23 में वो 6% हो गया। तो जो जून 22 से मार्च 23 में एक नेट प्रॉफिट मेंटेन हो रहा था, वहां पे भी एक घटोतरी देखने को मिली है बाय -2%। अब इसका कौन सा सेगमेंट हमें कितना रेवेन्यू प्रॉफिट्स देता है? तो बेडशीट में हमें 18% मिलता है, पेपर एंड केमिकल में 29% का मिलता है, और टॉवल पे 3% और यार्न में 5% का हमें प्रॉफिट्स देखने को मिलती है। अब हम इंपॉर्टेंट कॉस्ट की बात करेंगे। तो कॉस्ट में अगर हम देखेंगे तो सीओजीएस कॉस्ट -1%, मतलब 1% से घट गया है। एम्प्लॉय कॉस्ट में 2% का चेंज इंक्रीज देखने को मिल रहा है। डेप्रिसिएशन 1% से इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी 1% से इंक्रीज हुआ है। यही ओवरऑल फैक्टर्स हमारे नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड अगर इबिटा मार्जिन में देखेंगे तो कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। मार्च 23 में 17.07% था, जो कि घट के हो गया है अभी 15.49%। ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न की बात है कि कंपनी का रेवेन्यू इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट्स में भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है, इबिटा मार्जिन भी डिक्रीज हो रहे हैं और कॉस्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो कंपनी का पीई है 33.66 एंड इंडस्ट्री का पीई है 22.04, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी की प्राइसेस ओवरऑली अभी मार्केट में या वैल्यूएशन यू कैन सी वो हायर साइड पे है, इसीलिए कंपनी का पीई 36.66% है। ये रिकरेक्शन भी हो सकता है इन द प्राइसेस और ये मेंटेन भी हो सकता है, बट बेस्ड ऑन इट्स रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, मार्केट एक्सपेक्टेशन मीट ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 9.63 है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है वो 11.03 है। तो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को उसके पैसों पे कितना रिटर्न मिल रहा है, वो 9 से 11% का रिटर्न दे रही है। अब रिटेल इन्वेस्टर के खाते में कुछ मिल रहा है या वो प्रॉफिट में है या नेगेटिव में है, तो हम देखेंगे 1 मंथ में जो चेंज हुआ है -2% का हुआ है एंड 3 मंथ्स में 6.1% का इंक्रीज चेंज देखने को मिला है, 1 ईयर में -14.3%। तो देखा जाए तो ओवर द ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंसेस डाउन बेसिस में ही रिटेल इन्वेस्टर के खाते पे दिख रहा है। CAGR revenue for 4 years is 9% and for profit is 10%. सर ओवरऑली अगर हम इसे समराइज करेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का घट रहा है, इबिटा मार्जिन भी उसके घट रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी घट के 6.11 पे पहुंच गए हैं, ग्रॉस मार्जिन भी उसका मेंटेन लेवल पे है, यू कैन से 50.9% एंड इबिटा मार्जिन उनका घट के 15.5% हो गया फ्रॉम लास्ट क्वार्टर 17.1% से। सो लेट्स सी कंपनी आगे कुछ बाउंस बैक कर रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट या मार्जिन और किल हो रहे हैं, और ये सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फर्स्ट अपडेट पाने के लिए सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स के और भी अपकमिंग न्यूज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।